यत्पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्न्यादित्यादिकम ज्योतिर्नाभासयते यत्प्राप्ताश्च मोक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवाः घटाकाशादय इव आकाश संशाः तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुर्भि श्लोकैर् विभूति संक्षेपं बाह भगवान। भगवान जो है उस शुद्ध ब्रह्म को बोध कराने के लिए पहले 4 श्लोकों के द्वारा 12, 13, 14, 15 विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। जिस पद के पर अब तक जो बोले वो सब संग्रह कर दे रहे थे। यत् पदम सर्वस्य अवभासकम, जो संपूर्ण जगत के अवभाषक है वो अग्नि आदित्यादि का ज्योति जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसे प्राप्त करके मुमुक्षु दोबारा संसार अभिमुख होकर लौटते नहीं है। जिस पद के उपाधि भेद के अनुविधान करता हुआ जीव भाव प्रकट हुआ है, उसे ब्रह्म पद ब्रह्म रूप है। उपाधियों के अनुविधीयमान, उपाधियों का अनुसरण करता हो, उपाधियों के वजह से जीव के संज्ञा को प्राप्त हुए के समान दिखता है। उसी प्रकार जिस प्रकार घटाकाश आदि के समान आकाश का अंश की कल्पना हो जाती है, उसी प्रकार ममवांश जीवलोक उस पर बोल रहे। तस्य पदस्य, ऐसा वह है जो वैष्णव पद है, ब्रह्म तत्व है, वह सर्वात्मत्वम, वह सर्वात्मा है और सकल व्यवहारास्पद है। ऐसा विवक्षु कथन करने की इच्छा से 4 श्लोकों के द्वारा विभूति की संक्षेप रूपेण कथन करने जा रहे हैं भगवान। यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यदादित्य गतं तेजो, जो आदित्यगत तेज है, ये न सूर्य स्तपति तेजसा इद्ध, ऐसे कठोपनिषद में आया 1:3:9, तैत्तिरीय आरण्यक में आया 3:12-9 में। जो आदित्य में विद्यमान तेज है, जिससे वह सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। अखिलम जगत भासयते, आदित्य में विद्यमान जो तेज जो क्या करता है, संपूर्ण जगत को भाषित करता है। और चंद्र में विद्यमान तेज, जो अग्नि में विद्यमान तेज, तत्तेजो, वह तेज मामकम विधि, वह तेज मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो। यदा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, कठोपनिषद 2:2-15। क्योंकि वह आत्मा यदि भाषित न हो, उसके अपने सब प्रकाशता प्रकाशवान न हो, तो सूर्य आदि प्रकाश नहीं फेंक सकते। इस दर्पण तभी न प्रतिफलन करेगा जब बाहर से कोई प्रकाश असर पड़े। इसीलिए ऐसे उपाधियां दर्पण के समान है। आदित्य चंद्र अग्नि है सब उपाधियां हैं। यदि आदित्यगता आदित्य आश्रय, जो आदित्यगता में आदित्य में आश्रित होते हुए के समान दिखाई, दर्पण में जैसे कोई प्रकाश दिखाई देता हो, उसी प्रकार सूर्य में एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। वह जो प्रकाश किंता क्या है, वो तेज है, दीप्ति प्रकाश है, तेज है, वही दीप्ति है, वही प्रकाश है। जगत भासयते, वह प्रकाश क्या करता है, जगत को प्रकाशयति। थोड़े से हिस्से को क्या दे, नहीं, अखिलाम समस्तम, संपूर्ण जगत को भाषित करता, प्रकाशित करता। ये चंद्रमसी शशभृति, और चंद्रमा में शशभृत में देख रहे हैं आप, तत्तेजो अवभासकम वर्तते, जो वह तेज प्रकाशक है वहां चंद्रमा में विद्यमान दिख रहा है, वह यच्च अग्नौ हुतव है, और जो अग्नि में जो हुत का वहन करने वाला, जो आहुतियां देती है उसको देवता तक पहुंचाने वाला, उस अग्नि में जो तेज है, तत्तेज विद्धि विजानी ही, उस तेज को जानो। क्या है वो, मामकम मदीय मम विष्णु तज्ज्योति, और मेरा है, मेरे विष्णु, जो मेरे विष्णु स्वरूप जो व्यापक स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसी का प्रकाश है वो, ऐसा समझो। अथवा
दूसरे तरफ से घटा रहे। यद आदित्यगतम तेज चैतन्यात्मकम, पहले प्रकाश स्वप्रकाश दृष्टि बोल दिया और अब आत्मा की चेतन दृष्टि व्याख्या कर रहे हैं। जो आदित्य में विद्यमान तेज मने चैतन्यात्मकम ज्योति, चैतन्य रूपा ज्योति, ये चंद्रमसी चावनो, इसी प्रकार चंद्रमा में जो तेज है मैंने चैतन्यात्मक ज्योति है, जो अग्नि में चैतन्यात्मक ज्योति है, तत्तेज विद्यमामकम मदीयम मम विष्णु तज्ज्योति, वाह मेरा व्यापक ब्रह्म का चैतन्य समझो। ननु स्थावरेषु जंगमेषु तत्समानम चैतन्यात्मकम ज्योति तर कथम इदम विशेषणम यदायतिगतम इत्यादि। पूर्व पक्षी कहता है स्थावर जंगम सब में समान रूप में चैतन्यात्मक ज्योति रहता है, फिर आप विशेष कथन क्यों करना चाह रहे हो? आदित्य विद्यमान ज्योति, चंद्रमा विद्यमान ज्योति, चैतन्य रूपा जो ज्योति दे लेना ही है, तो चैतन्य रूपा ज्योति तो स्थावर जंगम सब जगह है। इज्जत नैष दोष, ऐसा आप दोष कथन नहीं कर सकते। सत्वाधिक्यात आधिक्य उपपत्ति है, सत्व की अधिकता को लेकर के वहां भी आधिक्य हो सकता है, अधिकता उपपत्ति है। सत्व की आधिक्यता से आधिक्यता उपपन्न हो जाएगा कि आदित्यादिशु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम। आदित्यादि में सत्व कैसा है? अत्यंत प्रकाश, अन्य में नहीं है। जैसे देखिए आप व्यवहार में भी देखते हैं, ये सामान्य दीवार है, इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, पड़ेगा प्रतिफलन, प्रतिबिंब पड़ेगा उस पर नहीं। पानी डाल दो तो दिखाई देगा, आपका चेहरा दिखाई देगा। दीवार पे जब पानी हो तो आपका चेहरा दिखेगा, और प्रकाश छोड़ो तो प्रतिफलन भी हो जाएगा पानी के कारण। और जब पेंट करके चिकना करके सबको बढ़िया बना दिया, दर्पण जैसे हो जाता तो फिर तो क्या कहना, और ज्यादा प्रकाश फेंकेगा। कांच लगा दिया और ज्यादा प्रकाश फेंकेगा, और जिसमें पारा का परत चढ़ा हुआ हो दर्पण, उसी को चढ़ा दे दीवार पे, फिर तो और ज्यादा प्रकाश फेंकेगा। बढ़ रहा है ना प्रकाश, प्रतिफलन उत्तरोत्तर। केवल दीवार की अपेक्षा से पानी विशिष्ट दीवार, पेंट आदि से विशिष्ट दीवार, केवल ग्लास विशिष्ट दीवार, दर्पण विशिष्ट दीवार, जैसा जैसा बनाते जाओगे वैसे वैसे प्रतिफलन उसका बढ़ते जाता है। ये सत्व बढ़ रहा है। ये क्या बढ़ रहा है? यहाँ जो आप लेप करते जा रहे कुछ ना कुछ, उससे सत्व उसका बढ़ते जा रहा है। और ये प्रकाश कहाँ देख रहे हैं हम? सूर्य में सर्वाधिक सत्व है, सबसे अधिक वहां से प्रतिफलन हो रहा है चैतन्यात्मक ज्योति। जैसे ठंड से सुकुट रहा है, उसके लिए धूप पे बिठा दो, क्या हो जाता है? एकदम चेतनता आ जाती शरीर में, गर्मी आ गई, चेतनता आ गई। सत्वादित्याद आदित्य है, आदित्य सत्वम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम, अतः तत्रैव आविस्तरम ज्योति अत्यंत विशिष्यते, अत्यंत स्पष्ट ज्योति है, इसीलिए उसको विशेष रूप में यहां कथन कर दिया है। आविस्तरम, आविस्तरम पच्चय करना है। आदित्यादियों में जो सत्व कैसा है? अत्यंत प्रकाशात्मक, अत्यंत भास्वर है, अतः वहीं पर अत्यंत सुस्पष्ट अभिव्यक्त, पूर्णतः अभिव्यक्त ज्योति, इसलिए वह विशेष कथन का तद विशिष्यते न तो तत्रैव तदिकम। ये भी हमारे कहना नहीं है वहीं पर उसकी अधिकता है, ये भी नहीं है, उससे भी उत्कृष्ट हो रहे हैं। आपको जैसा दिख रहा है सामान्य रूप में यहां, उसको लेकर कह दिया आपके लिए क्या है? सबसे अधिक आदित्य। और देवता आदि के लिए पता नहीं कोई और चीज होगी, इसे बड़ा कोई और आदित्य हो जिस आदित्य पीछे घूम रहा होगा। आम आदमी को दिख रहा है, जो यहाँ जो शास्त्रों में पढ़ने वाला, इस भूतल में रहने वाले, उनके दृष्टिकोण से भले कह दिया गया, लेकिन इसका हम भी मत समझे अत्यंत आधिक्यता सत्व का आदित्य में ही और कहीं नहीं है, ऐसा मत सोचो। न तो तत्रैव तदधिकमिति यथा ही लोके तुल्ये सुख संस्थाने न काष्ठकुड्यो मुखम आविर्भवति आदर्शादो तो स्वच्छ स्वच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति तद्वत्। जिस प्रकार लोक में देखिए तुल्य पे मुख संस्थान है, आपका मुख तो वही है ना जो दीवार के सामने खड़ा है, और दर्पण के सामने जो खड़ा रहा है वो भी वही मुख है, लेकिन दर्पण में दिख रहा है, दीवार में नहीं दिख रहा। मुख तो वही है, इन एक में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा। उसी प्रकार चैतन्य तो वही, आत्मा तो वही है, लेकिन किसी अंतःकरण में दिखाई देता है, किसी अंतःकरण में नहीं दिखाई देता है। ये कहने का मतलब है
समय बलवान नहीं, अंतःकरण शुद्धि। समय कहाँ होता है? अब आगे आएगा मांडव्य उपनिषद, जो समय बलवान है, देवता बलवान है, भाग्य बलवान है, सब खंडन कर देंगे। ये कुछ नहीं, सब बकवास, ये बहाने हैं लोगों की। अंतःकरण शुद्धि मुख्य होता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए हम प्रयास करते हैं और बहाना बना देते हैं, समय बलवान है। अरे समय का को बलवान है? उठो सवेरे 3 बजे, अंतःकरण शुद्धि करो, जब करो। समय रोक रहा है क्या सवेरे 3 बजे आपको उठने से? है घड़ी रोका क्या आपको? घड़ी को हाथ लगे हुए लंबे चौड़े कि रोक रहा है, नहीं सो जा, अभी 3 ही बज रहा, अभी नहीं जगना? कोई नहीं रोकता आपको। आप स्वयं अपने आलस्य के कारण से, तंद्रा के कारण से या प्रमाद के कारण से नहीं जग रहे। प्रमाद आलस्य निद्रा भी हो चुके थे ना अभी। स्वयं में वो पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं और बहाना बना दे कि समय बलवान है, काल भगवान है, ये भगवान वो भगवान। ऐसे कोई न भगवान है न बलवान है। और समय बलवान है, क्यों आप भोजन खाने चले जाते, क्यों नहीं जाते हैं? मत जा। अरे समय बलवान है, क्या करें, मेरे मन में आने ही रहे भोजन खाने को, बैठे रहो, समय आके खिला देगा क्या रोटी? हाँ यही तो है ना। पेट के लिए सब अपने आप होने लगता है, वहां समय बलवान नहीं होता। और बाकी कामों के लिए समय बलवान है, क्या करे, रोक रहा है हमको, करने नहीं दे रहा। इसलिए इन सब खंडन करते हैं वेदांत में। दैवम मेवाच परे कहेगा, कालम इत्य परे, दैवम इत्य परे। कोई कहता है दैव है भाई सब कुछ, हमारा कुछ नहीं। कोई कहता है सब कुछ प्रारब्ध है, हमारा कुछ नहीं। तो ये सब बहाने तब जो जब पुरुषार्थ करने के बाद। कई बार मैं कहता हूँ भाई, पुरुषार्थ की व्यवस्था इसलिए है ना मनुष्य के लिए, न जाति तिष्ठता कर्म क्षणम अपनी। एक क्षण भी कर्म किया तो बैठ नहीं सकते। कर्म कोई ना कोई, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, तीन में से कर्म तो करोगे ना। सोना भी कर्म है, निद्रा तामस बता चुके हैं, वो भी कर्म है। कर्म के अंतर रह नहीं सकते। तो कर्म करो, फिर पुरुषार्थ कर्म करो ना, फिर वहां समय बलवान क्यों कहते हैं? उसके बाद भी नहीं हुआ, गड़बड़ा के तब कहेंगे अब क्या, रो समय बलवान था। हमने पूरी पुरुषार्थ करके देख ली, पूरा जोर लगाया, उसके बावजूद विपरीत हो गया, तब कहेंगे ये प्रारब्ध है, ये समय है। तब भगवान भी साथ देते हैं ऐसे को, क्योंकि आपने पुरुषार्थ किया है। अब देखो ना, धार्मिक दृष्टिया युधिष्ठिर सही था कि नहीं था? लेकिन कितने साल भटकना पड़ा उसको, 13 साल। उसके बाद में क्या हुआ? लड़ाई। उसके बिना उसको मिला उसका चीज। ये धर्म में होता है। और पहले राज कौन करेगा? अधर्म ही राज करता है। 13 साल अधर्म ने राज किया और धर्म जंगल में भटकता रहा। अब भगवान किसको साथ दिया? लेकिन धर्म को ही साथ देगा। और राज अंत में धर्म का ही होता है, अधर्म का नहीं हो सकता। लेकिन जो धर्म में वाले हैं वो पुरुषार्थ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जंगल में तो बैठे गए क्या चुपचाप जंगल में? और पुरुषार्थ तो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वहां नित्य संध्या पूजा पाठ जो विधि विधान जितनी हो सकती है जंगल में उनके द्वारा उधर कर ही रहे थे। इतने ही नहीं कर रहे थे वो पुरुषार्थ। ये नित्य अपना नित्य नैमितिक जो धर्म होता है वो यदि न करते तो भगवान उन्हें भी साथ नहीं देता। लेकिन वो अपना नित्य नैमित धर्म को करते रहे, भगवान भरोसे चलते रहे, अपना पुरुषार्थ करते रहे, तभी सफल हुआ। इसे यहां दृष्टांत दे रहे हैं कि वो वास्तव में क्या है, आप मुख संस्थान क्या है? तुल्य है, किंतु उपाधि कैसी है? कोई लकड़ी है, कोई दीवार है, कोई दर्पण है। न काष्ठ कुड्यादो मुखम आविर्भवती। लकड़ी दीवार आदियों में आपका चेहरा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। आदर्श आदो तू, और दर्पण आदियों में स्वच्छ स्वच्छ तरेच, उसमें भी निर्भर होगा। स्वच्छ स्वच्छतर स्वच्छतम, वहां तारतम्य आविर्भवती, वहां भी तारतम्य से आपको मुख का आविर्भाव होता है। जितना स्वच्छ दर्पण है उतना बढ़िया प्रतिबिंब पड़ेगा, जितना दर्पण गड़बड़ है उतने प्रतिबिंब गड़बड़ पड़ेगा। पीछे जो पारा चढ़ा है उस पर भी निर्भर है और ऊपर की सफाई पर भी, दोनों पर निर्भर है। यदि पीछे जो पारे का एक जो लेप किया हुआ है वो भी गड़बड़ है ना, तभी आपके जितना ऊपर साफ करते रहो तो भी अंदर से गड़बड़ ही दिखता है। इसे दोनों होनी चाहिए। इसे तारतम्य, इसी में तारतम्य, कहीं लेप में तारतम्य, कहीं ऊपर की सफाई में कमी है।
दोनों तरह के तारतम्य कारण से आगे मुख प्रतिबिंब में भी तारतम्यता है। यथा यहां पर वैसे ही है, अंतःकरण की शुद्धि में तारतम्यता है। स्वच्छता में अंतःकरणों में आत्मा का आभास होगा। और इतना मोहग्रस्त है, अहंकार ग्रस्त है, दर्पग्रस्त है, विमूढ़ता जितनी बढ़ती जाती है उतने आत्मा से मुक्त होते जाता है। वह आत्मा का प्रतिभास काष्ठकुड्य आदि के समान अंतःकरणों में नहीं होगा। दर्पण आदियों के समान जो स्वच्छ अंतःकरण आदि हैं उन्हीं में ही प्रतिभास होता है। इसलिए यहां पर हम आदित्य दृष्टांत दिए हैं। ये कैसा आदित्य दर्पण आदि के समान है। अन्य स्थावर और जंगम कैसे हैं वह काष्ठकुड्य आदि के समान है। अतएव उनमें सभी में यह चैतन्य का आभास होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। वह नहीं है, वहां है मान रहा हूं, लेकिन वह अवभाषित नहीं होता। इसलिए क्या शब्द आविस्तरम है ना, न आविर्भवती और आविर्भवती। आविर्भाव तिरभाव को लेकर बोल रहे सर जान करके, उपाधि की महिमा से सब कुछ है तो उसी का प्रकाश चैतन्य रूपा ज्योति हो या प्रकाश रूपा ज्योति हो, वो है सभी में उपाधियों के आधार पर। किसी में वह आविर्भूत है, किसी में अभिभूत है। दोनों में तारतम्यता है, अभिभूति में भी तारतम्यता है, आविर्भाव में भी तारतम्यता है। किंच इतना ही नहीं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक। गामाविश्य च भूतानि, चाहे समुच्चय करने के लिए है। जैसे मैं सकल प्रकाशक में अनुस्यूत होकर प्रकाश कर रहा हूं, उसी प्रकार अप्रकाशक पृथ्वी आदियों में भी मैं ही अनुस्यूत होकर धारण किया हूं। नहीं तो ये पृथ्वी कहां से टिकेगी हवा में। ये सारा नक्षत्र तारा मंडल बड़ा आश्चर्य देखिए, कितनी दूरी में कौन चल रहा है, सब व्यवस्थित चल रहे हैं, बिल्कुल सही ढंग से चलते रहते, कभी आपस में टकराते नहीं। ये प्रदीप जैन ने गाया है ना भजन में, हिल मिल के सब चल रहे हैं, बगीचे में अनेक प्रकार के फल प्रेम से जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है, चार इकट्ठे प्रेम से जी नहीं पाते। बड़ा विलक्षण है, क्योंकि इन सब के अंदर अहंकार घुस गया ना। विचित्र चीज है, उन लोगों के सब अहंकार दबी पड़ी हुई है, इसलिए सब हिल मुल के दूसरे के डंडे पे चलते रहते बेचारे। ज्यादा ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का नहीं अज्ञान का परिणाम। ज्ञान में तो कुछ नहीं होता है, अज्ञान में सब होता है। ज्ञान में क्या करेगा आदमी, ना ना, ये ज्ञान विद्या ददाति विनयम। जब अहंकार भी बढ़ेगा फिर तो अज्ञान ही है, तो ज्ञान कहाँ हुआ। ज्ञान से अज्ञान अहंकार तो बढ़ता नहीं है, वो ज्ञान है ही नहीं, वास्तविक ज्ञान है ही नहीं वो, इसलिए अहंकार बढ़ रहा है। वास्तविक ज्ञान मिलेगा तो विनय भावी मिलेगा। वास्तविक ज्ञान नहीं है, शब्दार्थ ज्ञान पकड़ लिया और आप उसको ज्ञान कह रहे हो, गलती तो ये आपकी है। वो केवल शब्दार्थ ज्ञान है, इसलिए अहंकार बढ़ रहा है। और शब्दार्थ ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा निश्चित रूपेण। यदि शब्दार्थ ज्ञान भी सम्यक होगा ना तो भी आदमी के विवेक वैराग्य जग जाएगा, अनुभूति की ओर आगे बढ़ेगा, वास्तविक ज्ञान की ओर आगे बढ़ेगा ना। जिसके में शब्दार्थ ज्ञान भी सम्यक नहीं, उल्टा उल्टा ग्रहण कर रखा है, वही व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ता है। इसलिए कहते हैं हाँ कि मैं इन सब में प्रवेश कर गया हूं, प्रवेश सबको धारण किया हूं। गाम मन पृथ्वी आविश्य प्रभूतानी, पृथ्वी में प्रवेश करके इन सकल भूतों को मैं धारण कर रहा हूं अपनी ही ओजसा, अपने बल के द्वारा। अहम धारयामी ओजसा, इतना ही ओष पुष्णामि च औषधि सर्वा, और सारी औषधियों को भी मैं ही पोषण कर रहा हूं अन्न रूप, अन्न को। कैसे, सोमो भूत्वा रसात्मक, रसात्मक सर्वरसात्मक रस स्वभाव वाला सोम रूपेण, सोम भाव को प्राप्त करके मैं ही सारी औषधियों को अंदर अमृत स्राव करते हुए, अमृत को भरते हुए पोषण करता हूं। मैं सोम हूं, आगे कहेंगे मैं अग्नि भी हूं। अग्नि और सोम, अन्न और अत्ता दोनों मैं ही हूं। पहले 12वें श्लोक में
सर्वसामान्य ज्योति और प्रकाश रूप चैतन्य रूप में हूं बता दिया। और अब विशिष्ट रूप दे रहे हैं, अन्न रूप मैं हूं। और आगे में कहेंगे अगले में अत्तावी मैं ही हूं। अन्न और अत्र रूपा, अग्नि और सोम रूपा मैं हूं, इसे करेंगे। गाम पृथ्वी में आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके, प्रविश्य धारयामी, धारण करता हूं। भूतान किनको धारण कर देगा आप? पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी को धारण करते क्या? अकेले को नहीं, पृथ्वी को अपने उसमें रहने वाले सकल भूतों के सहित। केवल पृथ्वी को नहीं धारण करता मैं, लेकिन भूतों के सहित पृथ्वी को धारण करता। पृथ्वी में प्रवेश करके भूतों के सहित पृथ्वी को धारण करता। इसके लिए वहां प्रधान के प्रश्न में आया, एतस्य प्रशासन से गार्गी, एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठतः। इसी अक्षर के प्रशासन में है गार्गी, द्योलोक से लेकर पृथ्वीलोक सारी चीजें विधृते तिष्ठतः, धारित होकर के विद्यमान है, समझो। बृहदारण्यक 3:8-9। कैसे आप धारण किए हो? कहते बले ओजसा, हम ओजसा मैंने बलेना, यद बलम काम राग विवर्जितम। कौन सा बल लेना? देखिए जहां ऐसा बातें हैं भाषकर बहुत सतर्क हो जाते, खट नहीं तो फिर गुंडा बदमाश का बल आ जाएगा। वो बल नहीं लेना, यह काम राग विवर्जित। जहां धर्म आता है कि स्वयं भगवान ने कह दिया, क्या बोला है? धर्म धर्म अवृद्ध कामोस्मि, धर्म अवृद्ध कामोस्मि का, कामना के ही। इधर सारी चीजों को समझना पड़ता है, धर्म विरुद्ध होना चाहिए। यद बलम काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित ऐसे बल के द्वारा मैं इन सब को पृथ्वी में प्रवेश करके धारण किया। ऐश्वरम, वह बल कैसा है? ईश्वर का ऐश्वर्यात्मक बल है। उसके द्वारा जगत विधारणाय पृथ्व्याम प्रविष्टम, जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में वह बल रूपेण मैं प्रविष्ट हूं। मेरा बल के द्वारा मैं उसे प्रविष्ट समझो, जिसकी वजह से ये न गुर्वी पृथ्वी नाध पतति न विदीर्यते च, जिसकी वजह से यह पृथ्वी गुरुत्व शक्ति आकर्षण से युक्त होकर के न ये नीचे गिर पड़ रहा है न बिखर रहा है। जिसके अंदर वास्तविक गुरुत्व नहीं हो, क्या हो जाएगा? खट से नीचे गिर जाएगा। नादा पतति, लेकिन यह पृथ्वी नीचे नहीं गिर रही है, न विदीर्यते न बिखर रहा है। नहीं तो बिखर जाएगी चीज। जैसे आटा है, रख दो हवा में छोड़ दो, क्या होगा? बिखर जाएगा सारा सारा। क्यों? आपस में आकर्षण शक्ति, गुरुत्व शक्ति, गुरुत्व नहीं है, इसे बिखर जाएंगे वो और नीचे गिर जाएंगे। इस भगवान की एक विलक्षण जो काम राग रहित जो बल है, ओज है, उसकी वजह से पृथ्वी हवा में लटकी हुई घूमती फिरती रह रही है सकल भूतों के सहित। तथा च मंत्र वर्ण, इस विषय में तैत्रीय संहिता में कहा है, ये द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा इति, जिसके वजह से ये ऊपर वाला जो द्युलोक लाल 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 उग्र जैसे दिखता है ना, सवेरे सवेरे और सूर्यास्त के टाइम में लाल हो जाता है, उग्र जैसे दिखता है। पृथ्वी च दृढ़, और पृथ्वी कैसी है? दृढ़ इति। और ऋग्वेद संहिता में भी आया, सदाधार पृथ्वी, वह परमात्मा ही इस पृथ्वी को धारण किया हुआ। ऋग्वेद संहिता 8:7-3-1। अतो गाम आवेश भूतानि चराचराणि धारयामिति युक्तम उक्तम। इसलिए बात ठीक कही गई है कि पृथ्वी में प्रवेश करके इन सकल भूत मैंने चराचरों को मैं धारण करता हूं अपनी ही बल के द्वारा। किंच, इतना ही नहीं, कैसे धारण करते हैं आप जो इसके चिंतित रह जाते क्या? ये आदमी यहां तो रोटी खाना सवेरे शाम जरूरी होता है और आप कह रहे कि मैं धारण किया हूं। आपने कहा धारण किया अपने बल से है? हम जो धारित हैं रोटी पानी से खाते, कि रोटी पानी किसने बनाया? मैंने तो बनाया। वे करे किंच पृथ्व्याम जात औषधि ही, पृथ्वी में पैदा हुई जो औषधियां वनस्पतियां, सर्वा व्रीहि अवाद्या, सभी व्रीहि जो आदि, पुष्णामी पुष्टिमती रसस्वादम स्वादुमतीश्च करोमि, मैं क्या कर रहा हूं? इन सबको पोषित करता हूं,
पुष्टिमती बना देता है वो गृहवादियों को। रस स्वादुमतिश्च, रस और स्वाद युक्त कर देता हूं। कैसे करते हैं आप वो भी काम? कहते सोमो भूत्वा रसात्मक सोम, सर्वरसात्मको रस स्वभाव सर्वरसा नाम आकर सोम। सोम क्या है? जो रसात्मक है वो सोम है। कौन से रसात्मक है? आम का रस, नींबू रस? कहते नहीं, सर्वरसात्मक, जिसमें जो कड़वा खट्टा पिट्टा जो भी है सब षड रस पूरे रस स्वभाव। चल सर्वरसात्मक ही नहीं, मैं रस स्वभाव वाला ही हूं, क्योंकि सर्वरसा नाम आकर, सकल रसों का मही खान बीज कारण, उस रसों के कारण रूप का नाम सोम है। वही मैं, उस रूप से मैं इन सकल व्रीहवादियों को अमृत भर करके पोषण कर देता हूं। सही सर्व औषधि स्वात्रसान प्रवेश पुष्णाति। इस तरह से वह परमात्मा ही सर्वाऔषधि स्वात्रसान प्रवेश अपने आत्मरस प्रवेश के द्वारा सगल औषधियों को पोषण करता है। किंच, इतना ही नहीं, मैं अन्न हूं, इसलिए अन्न रूपेण सोम रूप धारण करके रस रूप धारण करके अन्न में प्रवेश किया और अन्न के माध्यम से भूतों को धारण किया और भूतों को भी पृथ्वी पर धारण कर लिया, पृथ्वी में प्रवेश करके। जैसे पृथ्वी में प्रवेश करके अन्न रूप सोम के माध्यम से अन्नों को पोषण करता हुआ अन्न के माध्यम से जीवों को धारण किया हूं, इस तरह से मैं अन्न रूप ही हूं। अन्न रूपेण ही मैं इस पृथ्वी का और पृथ्वी में रहने वाले जीवों का, चराचरों का मैं रक्षा कर रहा हूं। अन्न ये नहीं, ये तो व्रीहवादी कहे मनुष्यों के लिए पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ने में अधिकार मनुष्य के इसलिए कह दिया। वो अन्न का मतलब सभी प्रकार के अन्न लेना पड़ता है। पेड़ का अन्न क्या है? पानी जो आप देते हैं, खाद जो आप देते हैं, ये उसके अन्न, जिसका जो अन्न है उस रूप से भगवान उसको पहुंचा देते हैं। पत्थर का अन्न क्या है? पत्थर क्या खाता है? पेड़ तो जल पीता है, खाद खा लेता है। पत्थर क्या खाता पीता है? उसका भी अन्न है, हवा ही उसका अन्न है। हवा चलता है ना, वही उसका असली अन्न है। हवा से पत्थर और मजबूत होते जाता है। वो भी अलग अलग जाति के पत्थर, कोई तो पानी में रहते हैं, तब पानी से ही वो मजबूत होते जाते हैं। धरती के अंदर है, अंदर जो गर्मी और गैस होता है उसी से वो मजबूत होते हैं। और यहां तक तो आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसे कह दिया, अंदर ऐसे ऐसे चट्टान है जो आदमी कभी कभी खिसकते हैं, जब खिसकते हैं तो भूकंप होता है। ऐसे भयंकर चट्टान चट्टान पत्थर भरा पड़ा है नीचे। वह अंदर जो गैस होता है, हवा अंदर जो चल रहा है इत्यादि, वो कुछ ऐसा गर्म भरम स्थिति बना देते हैं कि वो हिल जाता है। और अंदर जो गर्म पिघला हुआ लोहा वगैरह होते हैं, कभी कभी मौका मिल जाए तो वो छेद करता हुआ वो पत्थरों के बीच में से निकल के सीधा किसी पहाड़ उड़ के छेद से निकल जाते हैं। तब आप उसको कहते लावा निकल गया, ज्वालामुखी फट गया। ये सब हो रहा है अंदर धरती के भीतर, लगातार चल रहा है, हमें अदृश्य है, पता ही नहीं। इन सब रूपेण इस प्रकार से एक काम दूसरा, जीवो जीव से अन्नम भवति कह दिया। प्रत्येक में जीव है और एक जीव दूसरे जीव का अन्न होता है। वन रूपेण मैं ही सब में विद्यमान हूं, मैं ही अन्न हूं। इसलिए और आगे अगला श्लोक आ रहा है, मैं ही अत्ता हूं, मैं खाने वाला भी मैं ही हूं। ये मत समझो आप खाते हो, लेकिन आपके अपने अहंकार है, क्या बोलते मैं खाना खाता हूं, मैं इतना रोटी खाया, उतना रोटी खाया। लेकिन भगवान कहते हैं मैं खाता हूं सारी चीज। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचा देता हूं। कैसे? अहम वैश्वानरो भूत्वा, प्राणिनाम देहमाश्रित, प्राणियों का देह में आश्रित वैश्वानर नामक अग्नि होकर के मैं प्राण और अपान को संयुक्त करते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाने वाला हूं। मैंने अत्ता में हूं। अन्न सोम है और अत्ता अग्नि है, दोनों को मिला दिया, अग्नि सोम हो गया। मैंने परमात्मा ही अग्नि सोम।
ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही सोम है। अग्नि मने अत्ता, सोम मने अन्न। अन्न अत्रि भाव से, अग्नि सोम भाव से वह परमात्मा ही इस शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर अत्रि भाव में है और सामने रोटी भाव में, अन्न भाव में बैठा हुआ है। अन्न अत्रि का संयोग होता है प्राणापान के संयोग के माध्यम से। लेकिन विचार यहां पर आरंभ होता है, भाई महाराज आपने चतुर्विधम कैसे कह दिया? 4 प्रकार का तो होता नहीं है, कि वेदों में तो 3 प्रकार का बताया। त्रेदा विहितम व इदम अन्नम आसनम पानम खाद। ऐत्रेय आरण्यक 3 4 3 में आपने 4 कैसे कह दिया? वेद में 3 आया, स्मृति में 4 बोल रहे हो। वेद विरुद्ध कहते नहीं। वह वेद में जो शब्द है खाद, वह लेह्य और चोष्य को आभेद करके बोल दिया एक नाम से। आसनम पानम भय, भक्ष्य और पेय आ गया। चोष्य और लेह रह गया 2। वो चोष्य और लेह को उन्होंने खाद्य शब्द से कह दिया, एक शब्द से कह दिया। अतएव श्रुति में भी 4 हैं, 3 नहीं है। ऐसा हो जाता है, अंतर्भाव करके बोल दिया जाता है। जैसे वेद में नहीं, सृष्टि के बारे में क्या आया? छांदोग्य में कहा पहला कौन चीज उत्पन्न हुआ? तेज, सीधा बोल दिया। अब ब्रह्म से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी कह दिया। आकाश और वायु को लिया ही नहीं वहां। तब ब्रह्मसूत्र ने निर्णय दिया, तत्व संवाद के आधार पर क्या करना पड़ेगा? अनुक्त को समुच्चय कर लो वहां पे। उसी प्रकार यहां पर समझना पड़ता है। ये सब वेदों में इसे पंचीकरण हम लोग बोलते हैं, लेकिन वेद में क्या है? छांदोग्य प्रश्न त्रिवृत्तकरण, कहीं पंचीकरण तो है नहीं। 10 प्रश्न में नहीं है कहीं पंचीकरण, त्रिवृत्तकरण का है। लेकिन वो त्रिवृत्तकरण को उपलक्षण मान लिया आपने पंचीकरण का। उसे यहां पर भी ये जो 3 प्रकार करण का है, वो 4 प्रकार के लिए उपलक्षण है। लेह्य और चोष्य 4 प्रकार का है। भाष्यम अहमेव वैश्वानरा उदरस्थो अग्निर्भूत्वा, मैं ही वैश्वानर हूं, उदर में स्थित अग्नि होकर के। अयम अग्निर्वैश्वानर यो अयम अंत पुरुष है, ये इदम अन्नम पच्यते। अयम अग्निर्वैश्वानर, देखो उस ऊपर प्रमाण के ऊपर शब्द में आया है, यह अग्नि वैश्वानर है जो इसके पुरुष के भीतर में रह करके, जिसके द्वारा इदम अन्नम पच्यते, ये अन्न को पचाया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद 5:9-1 इत्यादि श्रुत है। इसे श्रुति से स्पष्ट ही है। वैश्वानर सन प्राणी नाम प्राणवदान देह आश्रित, वैश्वानर भाव को प्राप्त करके मैं प्राणियों का, मैंने प्राणवान देह में आश्रित रहता हूं। मरा हुआ शरीर में नहीं मिलेगा, नहीं तो मरा हुआ शरीर रोटी घुसा देंगे, पचाएगा क्या? नहीं, इसलिए कहता है प्राणवताम, प्राण वाला शरीर में आश्रित होकर, प्रविष्ट होकर के प्राणापान समायुक्त हो। वे कैसे पचाता हूं मैं? प्राण और अपानाभ्याम समायुक्तम, संयुक्त प्राण और अपान से संयुक्त करके होकर के मैं इसको पचा देता हूं। कि प्राण क्या कर रहा है? नीचे की ओर ले जा रहा है, अपान उसको ऊपर खड़ा रखा, नहीं तो वो भी नीचे छोड़ देगा तो फिर ऊपर से डाला नीचे निकल गया। बीमारी कहीं को हो जाती है, कहीं होंगे बीमारी है इसको, एमीबॉसिस क्या कुछ बोलते बीमारी होती है। ऐसे कुछ कीटाणु अंदर हो जाते हैं, ऊपर से डालता है, आदमी नीचे भागते रहता है, तुरंत टॉयलेट ऊपर डाला, 5 मिनट के फिर भागा, ठीक था, कुछ नहीं अंदर है। ऐसे कई बीमारियां हैं। और कई होंगे है मंदाग्नि हो गई, खाना चाहता है बहुत लेकिन खा ही नहीं पाता है, पचता है नहीं। इसे उपाधि का दोष, उपाधि का दोष अपने कर्मों के कारण से। आपको इस कमजोर आंत क्यों मिले? अग्नि कमजोर क्यों है? अग्नि तो अग्नि है, वो न कमजोर है न तेज है। आपके कर्म की वजह से आपकी उपाधियां इस तरह की मिली हुई है, जो सही सही सम्यक समय समय पर जो आवश्यक श्राव देनी चाहिए। जूस निकलते ना, बाइल जूस, ये जूस जूस नाम रखते हैं ना यहाँ पे। विभिन्न प्रकार के अंदर में क्या है? ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, लीवर बोलते हैं, स्प्लीन है, पैनक्रियास है, अलग अलग है ग्रंथियां। विभिन्न ग्रंथियों से रस निकलता है, वो रस इस भोजन के साथ जाएगा तब पचाएगा उसको। पैनक्रियास एक होती है, उससे इंसुलिन निकलती है, और जब कम निकलता है तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं, ग्लूकोज बढ़ेगा, शुगर बढ़ गया, डायबिटीज बीमारी नाम दे दिया लोगों ने। एक किस तरफ होता है देखने, पत्ता जैसे दिखता है, नीम का पत्ता जैसे छोटा सा टुकड़ा है मांस का, उसे टपकता है, कड़वा रस, इंसुलिन नाम उसका रखा है अंग्रेजों ने। वो काम करना बंद कर दिया, चीज ऐसे ही है, लेकिन वो रस नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई? कर्म फूटा है, क्या करें, वो नहीं दे रहा।
उस उपाधि का कर्म, ये तो कहना पड़ेगा पूर्व जन्मों को उस उपाधि को कर्म है। ये तो डॉक्टरों ने जब जांच करते हैं तो अल्ट्रासाउंड किया और सबका साइज बिल्कुल ठीक थी, वो सब वर्णन दिया उन्होंने रिपोर्ट में, सब ठीक ठाक है। हमने कहा सब ठीक ठाक है, फिर क्यों नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई? तो कहता है महाराज उसकी स्ट्रक्चर, उसको बनावट है ना जैसा होना चाहिए, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है, सिकुड़ा हुआ नहीं है, या फैला हुआ नहीं है, फुला हुआ नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक है साइज उसका, लेकिन क्या अगर फंक्शन नहीं हो रहा उसका। स्कूटर देखने बिल्कुल ठीक ठाक है, खटर 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 करता है, चलता ही नहीं है, वैसे मामला है ये भी। बाहर से ठीक दिख रहे हैं लेकिन अंदर से काम नहीं करता। काम करके फूंके ज्यादा तो भी चल जाए, काम न करके फूंकते ही जाए तो फायदा क्या? ठटर कर पेट्रोल फूक दे रहे वो चलते ही नहीं है 4 कदम भी, तो बेकार है ना वो काम। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए कह रहे हैं अग्नि तो मैं हूं, इन सब बराबर क्यों नहीं पचता? फिर सब बराबर रोटी क्यों नहीं खाते हैं? ऐसी आशंका होती है। जब भगवान ही वैश्वान अग्नि बन के बैठे हुए हैं, सबको बराबर भोजन खाना चाहिए, सबको बराबर पचनी चाहिए। कहते नहीं, कारण उपाधि है, ये जो उपाधियां हैं वो गड़बड़ करते हैं। संयुक्त पचामी पक्तिम करोमि, पकाता हूं, चतुर्विधम चतुष्प्रकारम अन्नम अशनम, 4 प्रकार के अन्न को मैं पकाता हूं। मैंने कौन से अन्न है वो? आसनम, भोज्यम, भक्ष्यम, चोष्यम, लेह्यंच। अन्न जो खाया जाता है, क्या क्या खाया जाता है? 4 प्रकार की, भोज्य है, भक्ष्य है, चोष्य है, लेह्य है। दांत से चबाने वाले, निगलने वाले, चाट के खाने वाले और पीने वाले। भोज्यम, भक्ष्यम, चौष्यम, चूस चूस के ले सकते हैं। जो पीने वाली चीज क्या है? चूस चूस के पिया जाता है, उसे गर्म हो तो क्या नहीं क्या। इसलिए लगता है कि ये बंगाली लोग ठीक बोलते हैं, जोल खाबेन, जोल खाबेन। वो पूछते जल खाओगे? जल खाया जाता है, हर रोटी पिया जाता है। कमाल है। वास्तव आयुर्वेद में यही लिखा है, आयुर्वेद में भी यही कहते हैं जल को कभी पीना नहीं चाहिए, जल को खाना चाहिए। दूध को कभी पीना नहीं चाहिए, दूध को खाना चाहिए। और रोटी को पीना चाहिए। तो उसकी व्याख्या किया वहां, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ है घुट घुट करके धीरे धीरे, 1 घूंट 2 घूंट धीरे धीरे लेना, पानी को पीना, ऐसे पीते जाना, डाल देते, जग के जग पी गया भैंस जैसे। आदमी थोड़ी है, शास्त्र कहता है धीरे धीरे पियो। हाँ ये तो शास्त्र चलते हैं, सब शास्त्र भैंसी तो है, सब पशु है। पशु तो जी रहे, न खाना जानते, न पीना जानते, न हगना जानते। कई बार बोल चुका हूं, से जितनी हो सकती है दूध पिए तो चम्मच से पीते जाओ, एक चम्मच एक चम्मच। अच्छा भी ऐसे भगवान का नाम लेते स्वाहा स्वाहा करते पी भी सकते। एक घूट लिया, भगवान का नाम ली और पानी को मुंह में चला और अंदर लो, सीधा अंदर नहीं। रोटी को पीने का मतलब है कि 32 बार चबा, खूब जितनी चबा से चबाई, खूब चबाइएगा तो पानी जैसे हो जाए तब अंदर डालना। क्या पहले अच्छे से पकी हुई है तो पतली भी रहेगी तो ज्यादा देर नहीं लगता पानी जैसे भाव बनाने में। 32 बार ही गिन करके चबाना है, कोई जरूरी नहीं। मैंने कहने का भी प्रयास किया रहता है पतला पानी जैसे हो जाने, टुकड़े टुकड़े अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसे उसको अंदर डालना। तीसरे भक्ष्याम, चोष्याम, लेह्यंच, भोक्ता। इन सब का भोक्ता कौन है? वैश्वान और अग्नि। भोज्यम अन्नम सोमः, इस प्रकार से भोक्ता अग्नि वैश्वानर मैं हूं, और भोज जो अन्न सोम वह भी मैं हूं। तो ये तो उभयम अग्नि सोमो, इस प्रकार से वो दो वाह जो दोनों मिला करके अग्नि सोम रूप में हूं, वही सब कुछ सर्वम इति पश्यतो। ऐसा अनुभव करता हुआ, ऐसी उपासना, ऐसी दृष्टि करके जो व्यक्ति भोजन करता है, अन्न दोष लेपो न भवति, उसके साथ क्या होगा? अन्नगत दोष का संबंध नहीं होगा। जितना भी अपवित्र अन्न, पापाति पाप से युक्त अन्न हो, पाप से सना हुआ अन्न हो, तो भी आपको एक लेश मात्र भी दोष स्पर्श नहीं करेगा। ये भाव करना है, ये अन्न भी ईश्वर है, अत्ता भी ईश्वर है, ये अग्नि है वह सोम है। अग्नि सोम भी परमात्मा का परस्पर संबंध होता है, ऐक्यता को प्राप्त करा रहा हूं। ऐसे प्राणाग्निहोत्र, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राणाग्निहोत्र। कई बार बोलते जब भी हम खाना खाएं स्वाहांत कर साथ
कोई भगवान का नाम लेते हुए कृष्णाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा ऐसा बोलते हुए खाओ। आप लोग गप्पे मारते खाते रहते, कई बार देखा मैं, या नहीं? गप मारते रहते ना, खाते हो बैठे बैठे। इसीलिए तपोवन महाराज जो थे, चिन्मय जी के जो विद्या गुरु, वो झोंपड़ी में बैठते थे भोजन करने। छोटी सी झोंपड़ी थी उनकी उत्तरकाशी में। अन्न क्षेत्र से एक ब्रह्मचारी ला के दे देते थे, देते तो उसको लेकर बैठ जाते थे और खाना शुरू कर, धीरे 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 खाते। 1 घंटा लगता था बोलते 4 रोटी खाने में। और इस बीच कोई अंदर घुस भी जाए झोंपड़ी के अंदर, पर्दा डालते थे, एक धोती टांग दिया, समझना चाहिए महाराज जब अंदर कुछ ध्यान या भोजन कुछ कर रहे हैं या पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अंदर कोई नहीं जाता था। पर्दा खुला है तो अंदर जाएंगे। अब कोई बोला बड़े ऐसे यात्री यात्री भगत जौन सुन ले घुस जाता था, तो उसी समय भोजन खत्म करते, बस ये गंगा जी में डाल देते, इस और आगे नहीं खाएंगे। इतनी सख्त, बीच में कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए, बीच में दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए, कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहां तो परसर का नाम ही नहीं था, अन्य क्षेत्र से आती थी, परसर का नाम ही नहीं था। खाने वाले और परोसने वाले के अलावा कोई तीसरा प्रवेश बीच में नहीं करना चाहिए। जहां परोस के खाया जाता है, तो जहां पूरा लेके बैठ रहे हैं एक ही बार में, फिर तो दूसरा सामने होना भी नहीं चाहिए। अकेले बैठो अपना शांति से, अपना भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे खाओ या जल्दी खाओ, जैसे आपने अपनी चबाने की शक्ति वो पतला जैसे हो जाए, जितनी हो सके उतनी करके डालना है। ऐसे ब्रह्म चिंतन करने वाले, वेदांत चिंतन करते हुए खाने वाले थे तपोवन महाराज। वही कह रहे हैं, हाँ ऐसा अनुभव करता हुआ जो खाना खाता है, अन्नगत दोष का लेपो न भवति। ये भाष्यकार ने देखो उपासना का फल अपने से जोड़ दिया है। श्लोक में तो नहीं था ना, ये फल तो भाष्यकार बता दिए। उससे पहले वो क्यों कह रहे अन्न दोष लेपो न भवति, इसका आधार क्या भाष्यकार जो कहने का, उसमें जाएंगे थोड़े। तैत्तिरीय में सामगान है 3:6 में, अहमन्नम 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 अहमन्नादो 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 अघं श्लोक कृत अघं श्लोक कृत अघं श्लोक कृत, यह मंत्र आता है तैत्तिरीय उपनिषद में। मही अन्नो मही अन्नो मही अन्नो, मही अत्ता हूं मही अत्ता हूं मही अत्ता हूं, इसलिए मही यशस्वी हूं मही यशस्वी हूं मही यशस्वी हूं। मैं यशस्वी कैसे हो गया कि पाप का लेप नहीं हुआ। उस आधार को लेकर भाष्यकार ने लिख दिया अन्न दोष लेपो न भवति। सोम एव अन्नम अग्निरन्नाद, शतपथ ब्राह्मण में आया सोम ही अन्न है और अग्नि अन्नाद है। इन श्रुतियों के आधार पर भाष्यकार ने, मनमाने भाष्यकार ने कहां से बोल दिया पूछेगा ना, बता दिया। इसीलिए श्रुतियों के आधार पर ही भाष्यकार ने इस उपासना का फल बता दिया। किंच सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, चाहम चाह चाय ऐसा नहीं अर्थ करना, लोग यही रहते हैं। देखो भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय से, सबके हृदय में चाय बन के मैं प्रवेश कर गया हूं। ऐसे कथाकार लोग व्याख्या करते क्या, आपने सुना ही होगा। चम क्यों करेगा, अगर व्याकरण पढ़ने में व्याकरण पढ़ने तो और बिगाड़ भी देगा इसको। हाँ है दृष्टान नहीं, कंटकारी। अब कंटकारी आयुर्वेदिक वैद्य ने बोला कंटकारी को उबाल करके पियो, उसने सोचा व्याकरण का कंटका नाम अरी, कंटकारी कौन हो सकता है, जूता, और जूता को उबाल दिया और पी गया और पेट खराब हो गया और ज्यादा। तो भागा वैद्य के पास, अरे आपने क्या किया, मैंने सोचा कंटका, कंटकारी जूता होता है, जूते को पका लिया और उबाल कर पी गया। उन्हें पागल है तो मर जाएगा ऐसे, है वह कारण का हाल है। ऐसे शब्दों को पच्छेद कर लेगा, समास कर लेगा, उत्पत्ति करके मर ही जाएगा वो। अरे कौन सा शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। और समझना चाहिए आयुर्वेद में बात कही जा रही वहाँ क्या पच्छेद करना चाहिए, वो भी नहीं जा समझ में तो पूछो जा करके, व्याकरण होने से थोड़े अपने मन माने अर्थ कर लेंगे। अभी तो क्या बोला, ब्रह्म तत्व के विषय में कोई उत्पत्ति नहीं होती, शक्ति नहीं है वहां, शब्दार शक्ति नहीं घटेगी, तो लोक में घटेगा, शब्द स्मृति में नहीं होता। व्याकरण तो मुख का है, मुख वेद का मुख है, नियम क्या है, लेकिन किस आधार पर है वो, सामान्य रूप में कथन कर दिया, लेकिन उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वदा फलम नहीं कहा है। षडंगोपेत ही वाक्यार्थ निर्णय होता है, मन माने कहीं भी अपना अर्थ घटा लो, व्याकरण मुख होने से थोड़े हो जाएगा।
ज्योतिषम नेत्र मुच्यते है, ज्योतिष क्यों छोड़ दे रहे हो? मुहूर्त देखो हर चीज पढ़ने में, हर चीज कार्य में। एक अंग को लेकर हम चल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो षडंग पूरा लो, और वो षडंग के साथ एक और षडंग भी तो जोड़ दिया, वेदांत वाक्यार्थ निर्णय करने उपक्रम उसमें आरा दी। इसी कहा किसको किस अर्थ में कैसे लेना है, ये निर्णय केवल व्याकरण के आधार पर तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ हमारे कंटकारी बहुत पौधे हो रहे चारों तरफ, हाँ, ऊपर नीचे सर कांटा कांटा होता है पौधा, बंदे पर भी है, सब जगह है। उस पौधे को लाके उबाल करके पियो कहा, और उसने जूते को उबाल के पी ली। ये व्याकरण की दशा हो जाती है। यहाँ व्याकरण चाह में क्या पच्छेद करेगा? चाह धातु है, चाह धातु है, आस्वादन है, उससे बना चाह। जो चाय आपकी संस्कृत है ना, संस्कृत चाय जो हिंदी है आपका, उसका संस्कृत शब्द है चाह। क्यों? चाय पीने में आस्वादन है, इसे चाह धातु से आस्वादन अर्थ में चाह शब्द बन गया। तो चाह शब्द तो है ही संस्कृत में चाय अर्थ वाला, तो व्याकरण भी कहेगा चायम चाहम एक ही चीज है। हिंदी में चाय, संस्कृत में चाह। च और अहम पच्छेद कर कोई जरूरी नहीं है। सर्वस्व च अहम, वास्तविक पच्छेद क्या होगा? च और अहम ही होगा। हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं प्रविष्ट हूं, अतएव मेरी ही प्रेरणा से सभी के अंदर स्मृति, ज्ञान, विस्मृति और अज्ञान चारों चीज होते हैं। स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, स्मृति ज्ञान जो पुण्यात्मा है उनको होता है, अपोहनम ठीक इन दोनों का अभाव, अपोहनम ने अभाव, इनका अभाव माने विस्मृति, और ज्ञान का अभाव माने अज्ञान, ये दोनों पापियों में होता है। चकार से अन्य भी सारा चीजें लेना जो बुद्धि के अंदर होता है, संकल्प विकल्प वगैरह वगैरह सब। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो, सकल वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं। वेदांत कृत भी मैं हूं, वेद विदेव च हम, और मैं ही वेदों का वेत्ता।